हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एंड आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के शेयर की। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उन 3 फैक्टर्स की जिसकी वजह से मुझे शेयर बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, स्पेशली अगर वो फंडामेंटल और टेक्निकल रीजंस प्ले आउट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जो सबसे पहला रीजन है वो एक इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स का रीजन है। फंडामेंटली हमें इसकी स्टोरी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में कभी कोई दिक्कत नहीं थी, उसके अंदर सेल्स बहुत ज्यादा थी, ट्रक्स की, बसेस की, नो इश्यूज ओवर देयर। बट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के अंदर बीच में टाटा मोटर्स बहुत डल पीरियड के थ्रू गया था एंड हमने देखा था कि मारुति सुजुकी जो कि इंडियन मार्केट में डोमिनेट करता है, वो अपना स्टेक कहीं पे भी लूज नहीं कर रहा था। बट रिसेंट टाइम में हमने देखा टाटा मोटर्स एंड इवन महिंद्रा एंड महिंद्रा ने यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेक पिकअप किया है अपना इंडियन मार्केट के अंदर, मार्केट शेयर बहुत अच्छे से पिकअप किया है एंड कहीं ना कहीं ये लोग अब डोमिनेट करना शुरू कर रहे हैं, पर्टिकुलरली कुछ कैटेगरीज के अंदर। तो टाटा मोटर्स में मेरे को बहुत बड़ा पॉजिटिव लगता है इनकी इंप्रूविंग पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की सेल्स। इनफैक्ट इनके जेएलआर से भी लॉसेज अब कम होते हुए हमें दिख रहे हैं। बीच में आप सबको अगर ध्यान होगा, अगर आप ट्रैक करते आ रहे हैं शेयर को, तो इन्होंने जेएलआर के इतने बड़े बड़े राइट ऑफ्स लिए थे कि कोई सोच नहीं सकता $1 बिलियन के राइट ऑफ आ रहे हैं, राइट। तो बीच के वो जो सारा डल पीरियड था, खराब पीरियड था, वो मुझे जाता हुआ दिख रहा है। अब मेरे को पॉजिटिविटी दिख रही है बहुत ज़्यादा नंबर्स के अंदर, इनकी सेल्स के अंदर, इनकी ग्रोथ के अंदर, इनकी जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर आप देख सकते हो कि वो एक एंथुजियाज्म है लोगों के बीच में कि अच्छा खरीदनी है। वरना बीच में ऐसा हो गया था कि लोग बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे थे टाटा मोटर्स की काफ़ी सारी कार्स को। बट अब आप देखोगे स्पेशली जो एसयूवी मॉडल्स हैं या ईवी के अंदर जिस तरीके से लोग जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव चीज हो जाती है। एंड आई थिंक टाटा मोटर्स पे हम सबकी इसलिए नजर रहनी चाहिए क्योंकि फंडामेंटली द स्टोरी इज इंप्रूविंग, फाइनेंशियल्स आर इंप्रूविंग एंड कहीं ना कहीं हमें सेल्स पिकअप होती हुई दिख रही हैं। अब सेकंड मेन रीजन हो जाता है टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ। अब आप कहोगे जतिन, इतनी सारी टाटा की कंपनीज हैं तो ये कोई मतलब है कि टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, इसका क्या कनेक्शन हुआ यहाँ पे? तो इसका कनेक्शन ये है कि टाटा मोटर्स इज द मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन टाटा टेक्नोलॉजीज। अब क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ ला रहा है, अपना पेपर फाइल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब ये लोग लिस्ट करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज को, तो आप देखोगे कि वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखेगी एंड कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स के शेयर में हो सकता है बड़ा उछाल नहीं, बट 10% 15% का फर्क तो वैसे ही दिख जाए आपको प्राइस के अंदर, राइट। तो हो सकता है बहुत बड़ा उछाल ना आए, बट आपको एक छोटा मूव आता हुआ दिखेगा और वो वैल्यू अनलॉकिंग आगे जाके कितना डिफरेंस लाती है वो अभी किसी को भी नहीं पता। तो ये तो एक इमीडिएट इंपैक्ट है जो कि आप रिपोर्ट्स या सोर्सेज से देख सकते हैं कि वो लोग बता रहे हैं, बट आगे जाके लेट्स से टाटा टेक्नोलॉजीज के शेयर्स में तेजी बनती है और ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी शेयर होल्डर की तरफ बैठे रहते हैं वहां पे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग अलग ही होती हुई दिखेगी आपको। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ बहुत ही इंटरेस्टिंग होएगा और टाटा मोटर्स के लिए वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले भी रहेगा। कहीं ना कहीं वो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग करेगा और इसके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देकर जाएगा। अब आपका क्वेश्चन एक और हो सकता है यहाँ पे कि टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करना है, टाटा मोटर्स डीवीआर में। तो मैं आप लोगों को बता दूं, डीवीआर का मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। डीवीआर से बस बेसिकली आपको डिविडेंड थोड़ा एक्स्ट्रा मिल रहा होता है क्योंकि आप थोड़े वोटिंग राइट सरेंडर करके चलते हो। तो टाटा मोटर्स के केस में हम देखते हैं कि जो 10 डीवीआर के शेयर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स बराबर होते हैं एक नॉर्मल ऑर्डिनरी टाटा मोटर्स के शेयर के। एंड यहाँ पे टाटा मोटर्स डीवीआर का जो पर शेयर है वो 10% डिविडेंड एक्स्ट्रा देता है। तो एज रिटेल इन्वेस्टर्स मेरी सजेशन हमेशा रहती है कि आप डीवीआर के शेयर्स पिक करें, बट आपकी चॉइस है यहाँ पे क्योंकि टाटा मोटर्स डीवीआर ने डिविडेंड दिया ही नहीं है बहुत टाइम से, बिकॉज द कंपनी हैजंट डिक्लेयर्ड प्रॉफिट्स। क्यों? क्योंकि जेएलआर के लॉसेज राइट ऑफ कर रहे थे ये लोग, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड जो एक्स्ट्रा मिलना था वो अब तक नहीं मिला है। बट गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इफ आई एम बुलिश, इफ आई सी द फाइनेंशियल्स इंप्रूविंग, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा डीवीआर पे रखो थोड़ी ज्यादा नजर। चार्ट दोनों का सेम सही रहता है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं आती जब हम उन्हें एनालाइज करते हैं टेक्निकल्स के बेसिस पे। तो गाइस, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं थैंक करना चाहूंगा आज के स्पॉन्सर को, एनरिच मनी को। एनरिच मनी आप लोगों के लिए लेकर आए एक यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ऑर्का। ये प्लेटफॉर्म आपको बेटर डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करता है बिकॉज इट हेल्प्स यू एनालाइज द स्टॉक्स बेटर। टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ये सब आप बहुत ढंग से कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर। एंड चार्ट आईक्यू इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है। अगर आप
टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो चार्ट IQ इज ऑल्सो बेसिकली अ चार्टिंग सॉफ्टवेयर जो काफी ट्रेडर्स यूज करते हैं, तो आप उसको यूज करके यहाँ पे बेटर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सबसे पहली चीज हम किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर देखते हैं कि उनके चार्जेस क्या है, तो चार्जेस इनके लो हैं। इनफैक्ट अगर आप इक्विटी डिलीवरी के ऊपर देखते हैं तो ₹0 के चार्जेस हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रिटेल ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के फेवर में वर्क करता है। एंड ऑफ कोर्स F&O पर लॉट इज ₹20 एज वेल। ऑल्सो एनरिच आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है, जो 1000 न्यू क्लाइंट्स होंगे नए यहाँ पे, उनको AMC चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, उनके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी नहीं लगेंगे। तो देखो कितनी बढ़िया चीज हो जाती है कि कहीं ना कहीं वो चार्जेस वेव ऑफ करके दे रहा है ब्रोकर आपको। सेकंड चीज जो हम देखते हैं किसी भी ब्रोकर में वो है इसका यूजर इंटरफेस कैसा है। तो इसका जो ऐप है और इसकी वेबसाइट है, आप देखोगे बहुत ही इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस इन्होंने रखा हुआ है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है सारी चीजें वहां पे। इनफैक्ट इन्होंने ऐसे ऐसे फीचर्स इंट्रोड्यूस करे हुए हैं ना, जो मैं कहूँगा हमारी जनरेशन को तो बहुत ही कॉमन लगते हैं। स्वाइप राइट टू बाय, स्वाइप लेफ्ट टू सेल, तो ये सारी चीजें तो बहुत ही कॉमन है, वो हमारे फिंगर टिप्स पे हो गई हैं। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको इस प्लेटफॉर्म को एक मौका देना चाहिए, आपको विजिट करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, इसका यूजर इंटरफेस कैसे आपको हेल्प कर सकता है बेटर। बिकॉज इन्होंने फीचर्स भी दे रखे हैं जैसे प्राइस अलर्ट वगैरह के फीचर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपकी डेली ट्रेडिंग में। एंड ऑफ कोर्स रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह खुद से प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी आपको गाइड करेगा, हेल्प करेगा कहीं ना कहीं बेटर डिसीजन मेकिंग में, बेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो स्ट्रांगली बिलीव और का जो कि एनरिच मनी ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसको आपको विजिट करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में भी पिन्ड है, एंड मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा इसका लिंक। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट के ऊपर, जो कि इसका चार्ट स्ट्रक्चर। तो चलेंगे सीधा अपने चार्ट के ऊपर, वहां पे देखेंगे कि इसके चार्ट के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है मुझे, जो मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, एंड मैं इसको किस तरीके से बाय करना चाहूंगा, किस तरीके से प्ले करना चाहूंगा। मैं अगेन आपको अपना स्टॉप लॉस दूंगा, बट गाइस वीडियोस आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो अपना एनालिसिस जरूर करें, उसके बाद ही कोई भी बाइंग या सेलिंग आप यहां पे करें। तो गाइस चार्ट पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे टाटा मोटर्स का मैंने नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर खोला हुआ है, डीवीआर नहीं खोला हुआ, सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर रहेगा वहां पे भी कहीं ना कहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप टाटा मोटर्स के शेयर पे ही देखें पहले, इससे चाहे बाय आप डीवीआर कर लेना, क्योंकि ब्रेकआउट यहाँ पे आएगा तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। सो यहाँ पे आपका जो चार्ट स्ट्रक्चर है ये वीकली का कैंडलस्टिक्स है सारी, एंड आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर ये है। यहाँ पे सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है। रेजिस्टेंस को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, मैंने हल्का ऊपर रखा हुआ है क्योंकि मैंने अलर्ट लगाया हुआ है। सो आई वांट क्लैरिटी ऑन दैट ब्रेकआउट, क्योंकि कभी कभी ये बस निकाल देता है हल्की सी ना ये विक अपनी, एंड फिर यहाँ पे अलर्ट ट्रिगर होने शुरू हो जाते हैं। तो आप रखें टाटा मोटर्स के इस चार्ट पे नजर, 390 का रहेगा इसमें स्टॉप लॉस, तो दैट इज स्टॉप लॉस फॉर मी। मैं लेकिन इसके अंदर जो मेजर बाइंग रहेगी ना, वो हमेशा ब्रेकआउट के ऊपर ही करना चाहूंगा। मैं कभी भी इस चार्ट पैटर्न के अंदर बाइंग पहले नहीं करना चाहूंगा ज्यादा। ट्रैकिंग के लिए हो सकता है कुछ 100 शेयर्स यहाँ वहां ले लें, बट जो आपकी मेजर क्वांटिटी की बाइंग होती है ना, वो मेरे लिए हमेशा उस रेजिस्टेंस की लाइन के ऊपर रहेगी। सो 390 इज गोइंग टू बी माई स्टॉप लॉस। साइकोलॉजिकली अच्छा लेवल है, वीकली पे स्टॉप लॉस है। तो वीकली का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे जैसे ये भाई साहब नीचे चले गए थे, तो अगले हफ्ते मैं कंफर्मेशन की हमेशा वेट करता हूँ। उसमें कभी कभी लॉसेस के चांसेस रहते हैं, बट वो आपको पता चल जाता है। एक दो दिन की मूवमेंट अगर खराब है मंडे ट्यूसडे की, तो फिर आप बेच के निकल जाओ। बट हमने देखा कि नेक्स्ट वीक इसने ग्रीन कैंडल बनाई, एंड उसके बाद एक रेड बनाई, बट वो रेड ग्रीन के ऊपर ही क्लोजिंग दे गई, फिर एक ग्रीन देके ऊपर आ गया, तो संभल गया एक बार को। सो आई एम गिविंग दैट चांस कि एक बार को आप नीचे चले जाओ तो कोई नहीं, देख लेंगे, समझ लेंगे कि क्या हो रहा है। बिकॉज ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के अंदर थोड़ी तेजी है यहाँ पे, एंड मैं आपको पहले ही 2 मेन फंडामेंटल रीजंस बता चुका हूँ जिसकी वजह से मुझे शेयर अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आपको रखनी है इस चार्ट के ऊपर नजर। ये चार्ट अगेन बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस करने की जरूरत नहीं है। माय चार्ट्स आर ऑलवेज एडजस्टेड फॉर डिविडेंड्स एंड आर लॉगरिथमिक इन स्केल, बट एडजस्टमेंट यहाँ पे डिविडेंड की कोई खास असर दिखाएगी नहीं, क्योंकि डिविडेंड यहाँ से कुछ आया नहीं है, राइट। सो ये चार्ट आप खुद से भी देख सकते हैं, एंड आपको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा कि इस चार्ट के अंदर एक इतना सिंपल पैटर्न है कि इसके ब्रेकआउट पे मेरे ख्याल से बाइंग बिल्कुल बनती है। टारगेट्स क्या होंगे, दैट इज द क्वेश्चन फॉर एवरीवन। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक को चलने देना, देखना कि टारगेट्स किस हिसाब से ये आपको देता है, आप पहले से डिसाइड मत करना। अगर मैं कहूँ आपसे कि कि 510 500 रुपए का लेवल तो बड़े आराम से आ जाएगा, तो उसमें कोई मतलब मैं गलत चीज आपको नहीं कह रहा हूँ, तो दैट इज वेरी वेरी क्लियरली विजिबल इन फ्रंट ऑफ अस। तो आप इसको तो लेके चल सकते हो एज अ टारगेट, बट उसके बाद हम देखेंगे कि किस हिसाब से तेजी आती है। मैं एक बार आपको मंथली पे और दिखा दूं, राइट, क्योंकि मंथली पे इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि पहले ऊपर ये गया हुआ है। और तो अगर आप देखोगे तो मे बी फिर आपको लगेगा कि 600 इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट टारगेट, राइट। तो आप बिल्कुल ले सकते हो उसे एज नेक्स्ट टारगेट, बट मैं अगेन सजेस्ट करूंगा लेट द स्टॉक डिसाइड
600 पे रुकना भी चाहता है, नहीं रुकना चाहता है, या उसके भी ऊपर जाना चाहता है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी लेट द चार्ट डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू डू, रादर देन हम अपने प्री कंसीव्ड नोशंस यहाँ पे लाएं और फिर हम बीच में उसका मोमेंटम रोक दें। सो दैट इज योर चार्ट फॉर टाटा मोटर्स। टेलीग्राम पे भी मैं इसको पोस्ट कर दूंगा। तो गाइज होपफुली आपको मेरे तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, मेरा एनालिसिस समझ आ गया होगा। मैं लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि यहां पे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो पैसा आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, इसलिए आपको अपना एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना रिस्क एपेटाइट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने हिसाब से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे कोई भी आपको गाइड कर सकता है, डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपके पास ही रहनी चाहिए। सो गाइज आई डू लाइक टाटा मोटर्स, मैंने आपको अपनी तरफ से हर चीज इसके अंदर समझा दी है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू टेक दोस क्वेश्चंस। बट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस समय ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में तेजी है, कुछ कुछ जगहों पे स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रखें इस सेक्टर के ऊपर भी नजर। सिल्वर मेंबर्स के साथ हमने ना एक बहुत ही इन डेप्थ वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, तो अगर आप ज्वाइन बटन दबाते हैं, सिल्वर मेंबरशिप एक्टिवेट करेंगे तो वीडियो आपको दिख जाएगी। बट अगर आप वो ज्वाइन नहीं करना चाहते फॉर सम रीजन एट दिस गिवन मोमेंट, तो भी मैं सजेस्ट करूंगा आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो चार्ट है एक्सप्लेनेशन के साथ मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। सो गाइज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी सीइंग यू इन अनदर वन। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बाय बाय, जय हिंद।